हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घनी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। दिस साइड किशोर कुमार लेके सुपर अप्रोच फॉर क्लास 10th। अपनी बात चल रही थी क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की, उसको अब अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओम्स लॉ तक अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा विच इज अबाउट रेजिस्टेंस। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों रेजिस्टेंस की। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की अपन बात करेंगे। बच्चों सिंबल क्या होता है इसका? रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। दिस इज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। एक होता है करंट कंट्रोलर या वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसको इस तरीके से बनाते हैं और आजकल एनसीईआरटी इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने लग गई है। दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन बात करेंगे कि जो ओम्स लॉ था बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या और ये कैसी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है बच्चों, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में एक रुकावट क्रिएट करता है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को कंडक्टर्स में जो चार्ज फ्लो होता है उसमें जो रजिस्ट करता है, जिसको रोकता है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अपन ने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ध्यान से देखते रहना, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों क्या लिखूंगा? V अपॉन में I। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस बात का क्या मतलब है? अगर करंट बढ़ेगा, कोई कंडक्टर है, उसमें करंट बढ़ने का मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है बच्चों। ज्यादा चार्ज अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम है। आई अगर बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस कम रहा होगा। बात क्लियर है बच्चों? जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है। रेजिस्टेंस होता है उनमें पर लो होता है। जो इंसुलेटर्स है जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता उनके लिए रेजिस्टेंस हाई रहता है। बात क्लियर है? तो यहां से जो लो है अपना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर अपन जानते हैं और R की जो वैल्यू आ गई वो V अपॉन में I आ जाएगी। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर I बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर I है ही नहीं या I कम हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्लियर है? अब ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसको रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो अपन यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो पोटेंशियल की यूनिट होगी बच्चों वोल्ट, जी सर। और आई की यूनिट हो जाएगी बच्चों एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको सर जॉर्ज साइमन ओम के रेस्पेक्ट में अपन ओम भी बोल देते हैं। तो जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की वो अपन ओम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपने कौन कौन से फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ पर, वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और वहां से अपन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लाएंगे और फिर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। बाय बाय, जय हिंद।